हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 2 तक पढ़ा दिया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, सारा काम हो चुका था। अगर किसी की कुछ बाकी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं फिर से बता दूंगी। उसे मैं सारा काम करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करेंगे, जो है सुभाषी तानी। सबसे पहले मैं आप लोगों को सुभाषी तानी का अर्थ बताऊंगी। ठीक है, सुभाषी तानी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। ठीक है, देखिए मैंने लिखा, मैं बता रही हूँ। सु और भाषित से मिलकर के बना है, इन 2 शब्दों के मेल से बना है क्या? सुभाषी तानी। ठीक है, सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर या फिर मधुर, सुंदर या मधुर या मीठा भी बोल सकते हो। तथा भाषित का अर्थ वचन। तो सुभाषितानी का मतलब क्या हो गया? सुंदर या मधुर वचन या मीठी वाणी भी बोल सकते हो। ठीक है, सुंदर वचन या मधुर वचन। ठीक है, तो सुभाषितानी में जो है कुछ श्लोक होते हैं जिनका अर्थ बहुत ही अच्छा होता है, मीठे होते हैं, मधुर वचन होते हैं। ठीक है, ये तो चलिए मैं अभी श्लोक पढ़ूंगी और इसका अर्थ बोलूंगी और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ना पृष्ठः कस्यचिद, ना पृष्ठ कस्यचिद, यानी ना पूछे हुए। पृष्ठ मतलब पूछना, ना मतलब नहीं, ना पूछे हुए यानी बिना पूछे, कस्यचिद माने कुछ भी, बुरियान ना बोले, यानी बिना पूछे, कस्यचिद किसी से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। चान्यन पृच्छत। ठीक है, किसी के द्वारा, ठीक है, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी के द्वारा ना पूछे जाने पर भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। चान्यन पृच्छत, बिना और किसी के द्वारा ना पूछे जाने पर भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, ये जो ऊपर के जो 3 श्लोक है, 1 2 3 4, इनके अर्थ थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फिर जान्यपि ही मेधावी, जान्यपि ही मेधावी जवलोकमाचरेत। ठीक है, यानी जान्यपि ही मेधावी, यानी जो मेधावी व्यक्ति होते हैं, जो मेधावी मतलब बहुत ही तेज बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वो जान्यपि यानी जानकर भी क्या होते हैं? जरवलोक्य कामाचरेत, वो संसार में क्या होते हैं? संसार में अनजान की तरह आचरण करना चाहिए। यानी मेधावी व्यक्ति को जानते हुए भी, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को जानते हुए भी संसार में अनजान की तरह आचरण करना चाहिए। फिर बोलती हूँ मैं, ना पृष्ठम कश्चित बुरियान, बिना पूछे हुए किसी से नहीं बोलना चाहिए। यानी हम किसी से बिना पूछे कुछ उसके सामने हमें नहीं बोलना चाहिए। सिंपल बोलेंगे, बिना पूछे हुए कुछ, बिना पूछे किसी से नहीं बोलना चाहिए। और पूछे जाने पर भी और ना पूछे जाने पर भी, चान्यन पृच्छत, और ना पूछे जाने पर भी नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे हुए भी नहीं बोलना चाहिए, और कोई अगर हमें ना पूछे तो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और जान्यपि ही मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति को जानकर भी, यानी सब कुछ जानते हुए भी संसार में जरवलोक्य कामाचरेत, संसार में अनजान की तरह आचरण करना चाहिए। ठीक है, हो गया इसकी हिंदी। अब चलिए, को लाभा यानी लाभ क्या है? को लाभो यानी लाभ क्या है? गुणी संगम, लाभ क्या है? तो उत्तर यहाँ पे दिया है, गुणी संगम, यानी सज्जनों की संगति। गुणी यानी गुणवान, सज्जनों की संगति। ठीक है, लाभ क्या है क्वेश्चन है, तो आंसर होगा सज्जनों की संगति। किम सुख, किम सुखम यानी सुख क्या है? प्रज्ञातरे संगति, प्रज्ञातरे मतलब बुद्धिमान,
ठीक है, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति। सुख क्या है? तो बुद्धिमानों की संगति। फिर देखिए, को लाभा, लाभ क्या है? गुणवानों की संगति यानी सज्जनों की संगति। किम सुखम, सुख क्या है? प्राज्ञेतरे संगति यानी बुद्धिमानों की संगति। ठीक है, सुख क्या है? बुद्धिमानों की संगति करना, उनके साथ रहना सुख है, और सज्जनों की संगति करना में लाभ है। ठीक है, कोई दिक्कत है? का हानि, हानि क्या है? समय च्युति, समय च्युति यानी समय को चूक जाना, यानी समय को चूक जाना यानी समय पर कोई काम नहीं करना, यानी समय को नष्ट करना। ठीक है, हानि क्या है? समय च्युति, समय को नष्ट करना ही हानि है। निपुणता का, निपुणता क्या है? निपुणता मतलब कौशल, सब कुछ जानना, बुद्धिमत्ता, मतलब इसी काम में बताए बहुत ही कुशल, यानी किसी काम को अच्छी तरह कर लेता है। तो निपुणता का क्या है? तो धर्म तत्व रति, धर्म तत्वों में, रति मतलब रत रहना, उनमें संलग्न रहना। ठीक है, धर्म के तत्वों से लगाव, धर्म के तत्वों से लगाव यानी धार्मिक कार्य करना, धर्मपूर्ण कार्य करना, जो धर्म हो यानी जो अच्छे कार्य हो उनमें हमेशा रति रहने यानी संलग्न रहना ही क्या है? निपुणता है। ठीक है, यानी वो उसकी बुद्धिमत्ता है, उसकी कौशल है। ठीक है, हो गया। चलिए अब श्लोक 3। का सुरो, सुरो मतलब वीर, कह मतलब कौन, कौन वीर है? वीर कौन है? विचेंद्रिय, विजितेंद्रिय। ठीक है, वि जितेंद्रिय यानी जो जितेंद्रिय को विजय प्राप्त करता है, इंद्रियों में विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय क्या है हमारी, पता है आपको? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, ये हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियां है, जिससे हम ज्ञान की बातें अर्जन करते हैं। और कर्मेंद्रियां भी हमारी 5 होती हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियां भी हमारे 5 है, हाथ, पाँव। ठीक है, जो हमारी जिससे हम काम करते हैं, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, इनमें जो विजय प्राप्त कर लेता है यानी इनको अपने वश में कर लेता है, यानी उसके वश में खुद नहीं होता, उसको अपने वश में कर लेता है, यानी वो जो चाहे वो काम कर सकता है, वही क्या है? वीर है। ठीक है, वही वीर है जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो। ठीक है, प्रियतमा का, प्रियतमा का अनुव्रता किम धनम, एक साथ 2 है। प्रियतमा कौन है? अनुव्रता किम धनम, प्रियतमा कौन है? अनुव्रता, और किम धनम, और धन क्या है? ठीक है, तो प्रियतमा यानी प्रेमिका कौन है? ठीक है, प्रेमिका कौन है? का यानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब कौन, प्रेमिका कौन है यानी प्रियतमा कौन है? तो जो अनुकरण करती है, अनुव्रता, जो आपका अनुकरण करती है, जो आपके साथ चलती है, जो आपको देख करके कुछ करती है, वही आपकी प्रेमिका है। ठीक है, किम धनम, और धन क्या है? धन क्या है? धन क्या है? तो धन क्या है? विद्या, धन क्या है? विद्या है। ठीक है, यहाँ पे होगा बेटा पूर्ण विराम, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। तो धन क्या है? विद्या है, धन क्या है? विद्या है। ठीक है, फिर कौन वीर है? तो जो इंद्रियों को जीत रखा है वो वीर है। प्रियतमा कौन है? तो जो आपका अनुकरण करती है, जो आपके अनुसार चलती है, वही आपकी प्रेमिका है। और धन क्या है? तो धन क्या है? विद्या है। ठीक है, मालूम है विद्या रूपी धन कोई नहीं छीन सकता, तो धन क्या है? विद्या है। किम सुखम, सुख क्या है? अप्रवास गमनम, अप्रवास गमनम यानी प्रवास मतलब दूसरे देश में जाना, मतलब नहीं यानी दूसरे देश में नहीं जाना, यानी अपने घर में ही रहना, यानी अपने घर में रहना मतलब अपने देश में ही रहना, यही क्या है? सुख है, यही क्या है? सुख है। ठीक है, अपने देश में ही रहना सुख है, यानी घर छोड़कर बाहर ना जाना, यानी देश छोड़कर बाहर ना जाना ही सुख है। राज्यम किम, किमाज्ञा फलम, राज क्या है? तो आज्ञा का पालन करना, राज्य क्या है? आज्ञा का पालन करना। राज्यम किमाज्ञा फलम, राज्य क्या है? राज्य किम है?
फिर यहाँ देखिए आ की मात्रा नहीं, आज्ञा फलम। तो राज्य क्या है? आज्ञा का पालन करना ही राज्य। ठीक है बेटा? ओके बेटा, इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज 3 तक ही रखिए, ठीक है? थैंक यू।